तो कॉमरेड काइजू नंबर 8 सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। एंड हाँ, मैं भी जानता हूँ कि भाई ये जो होशिनास डे ऑफ जो एपिसोड नंबर 1 की तरह रिलीज़ किया गया था, ये ऑफिशियली पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन भैया मुझे नहीं पता था भाई, मैंने रिसर्च नहीं की थी सीजन 2 को लेके। तो फिर जब मैंने एपिसोड देखा एंड मैंने लाइव के स्टार्ट मतलब ऐसे जब टाइम डाउन दिखाया जाता है ना, टाइमिंग लगाई गई थी, तो फिर भाई मैंने मतलब जैसे ही चालू हुआ मैंने वैसे ही क्लिक किया। एंड भाई मुझे लगा जैसे ही ये दिखा रहे थे होशिनास डे ऑफ, मुझे लगा हाँ शायद जो लाइव आया है, जो जल्दी आए, उनके लिए थोड़ा सा गिफ्ट टाइप कर दिया। ये पहले ये वाली होशिनास डे ऑफ दिखाएंगे, उसके बाद ये जो मेन ऑफिशियली एपिसोड नंबर 1 है वो आएगा, जो सीजन 2 की कहानी शुरू करेगा मेन वाली। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, वो लाइव स्ट्रीम खत्म हो गई एंड मैं भी लाइक हाँ अभी आएगा वैसे भूखा हुआ हूँ वापर एंड इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड देन जब ये सारी चीज़ें बंद हुई, मैंने वापस कंप्यूटर को भी स्टार्ट किया एंड देखा भाई एपिसोड ऐसे ही आ चुका है। एंड ये जो होशिनास डे ऑफ है ये पहला एपिसोड है। भाई साहब मुझे इतना ख़राब लगा, मैंने एक शॉर्ट बनाई, उसके बाद फिर मैंने रिसर्च किया एंड देन आई फाइंड आउट कि भाई हाँ 5 जुलाई का यह एपिसोड ऑफिशियली ऐसे ही रिलीज़ होने वाला था। लेकिन भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, मैं बहुत ज़्यादा गलत हुआ। एंड उसके अलावा ये जो डेज ऑफ है, देखो ये मेन स्टोरी का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको देखते देखते थोड़ी बहुत हार्ट वार्मिंग मोमेंट हुआ। एंड मुझे एक किस्सा याद आया मेरे बचपन का नहीं, मेरे एक दोस्त का किस्सा है कि भाई ये जो बच्चे हैं अपने जितने भी मेन क्रू है, ये होशिना को जैसे ही फॉलो कर रहे होते, तब एक टाइम पे इन्होंने कहा था, मतलब अपने है जो कैरेक्टर है इसने कहा था कि ये एक गलत है एंड ये सही नहीं है कि तुम अपने सर को मतलब सीनियर को ऐसे फॉलो कर रहे हो कार पे, भाई सीनियर को ऐसे फॉलो कर रहे हो, चेस कर रहे हो। देन मुझे याद है मेरे एक दोस्त का सीन जिसको कि तो अगर तुम्हें एक कट देखा है तो फिर समझ जाओ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं कहानी नहीं बता सकता था, लेकिन चिंता मत करो आप बता सकता हूँ। तो फिर देखो ये जो होशिनास डे ऑफ वाला है जो मोमेंट था, तब मुझे मेरे दोस्त का एक किस्सा याद आया कि भाई वो मतलब वहाँ पे पढ़ रहा था दूसरे शहर के अंदर एंड वहाँ पे उसकी एक महिला मित्र बन गई एंड वो महिला मित्र बनी एंड उसी दिन मतलब उसके 1 महीने पहले जैसे क्लासेस शुरू हुई तो एक न्यू सर ने एडमिशन ली थी मतलब पढ़ाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा यंग थे, उनकी शादी विधि कुछ नहीं हुई थी। एंड ये जो सर है वो महिला मित्र के बहुत ज़्यादा पास रहते हैं, मतलब घर के समझ लो कि फैमिली फ्रेंड ही है। एंड उसके बाद ये जो मेरा मित्र है वो क्लास के अंदर इस तरीके का बच्चा है कि भाई ये जो सर का जब पढ़ा रहे तब कुछ भी नहीं बोलेगा, मतलब एक शब्द नहीं निकालेगा, लेकिन ऐसे अगर इसने मुंह गलती से भी खोल दिया तो फिर भाई साहब इसको इतनी गालियाँ देने का दिल करे कि क्लास का सबसे हरामी बच्चा जो होगा वो उस कैटेगरी में ये मेरा दोस्त आता है। एंड उसके ये जो महिला मित्र है ये एंड वह एक दिन ऐसे घूमने जाते हैं, मतलब बाहर खाने जाते हैं डेट पर, तो फिर उस डेट की जगह पर ये जो सर है ये भी वहाँ पे होते हैं एंड वो सर भी किसी महिला मित्र के साथ आए होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दोनों है इन दोनों का जैसे इनकाउंटर होता है तब ये जो सर है वो मतलब अब देखो इन दोनों ने देखा एंड महिला मित्र उन सर को जानती है एंड सर महिला मित्र के घर को जानते हैं, ये मेरे दोस्त को पता है। एंड भाई साहब उस एक पॉइंट पे मेरे दोस्त की मतलब पसीने छूट गए थे उसके। देन सर भी थोड़े से टेंशन में आ गए एंड देन एक लड़की वहाँ से आती है सर के पास एंड वो लड़की एक्चुअली दोस्त है, उसके फैमिली की फ्रेंड है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के महिला मित्र को जानते थे एंड बिकॉज ऑफ दैट वो वहाँ पे फंसे नहीं। लेकिन ये एक किस्सा था जो कि मुझे उस टाइम पे याद आया एंड वैसे ही हुआ। उसके बाद वैसे महिला मित्र अच्छी थी वो दिखने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें मैं बस यही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ाई है ना, क्या करें समझते जाओ। ये जो मतलब होशिना है उसने एक फ्रैंक किया था मतलब अपने पूरे क्रूमेट के साथ, ये सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, उसको जैसे ही पता चला तो इस चीज़ के लिए उसने थोड़ा बहुत टाइम पास किया, इनके साथ फ्रैंक किया कि ऐसा दिखा है कि ये जो ब्लैक मार्केट में अपने वेपन्स बेच रहा है, जबकि वो एक डोनेट कर रहा था, खुद का म्यूजियम बनवा के ले रहा था, उस चीज़ के लिए उसने डोनेशन दिया था, मतलब कोई और बना रहा था, ये वहाँ पे जाके हाय हेलो करने गया था। उसके अलावा ये जो अपनी आशिरा है का इसका जो फ्रेंडशिप है वो भी ज़्यादा बताई गई है कि भाई ये दोनों सीनियर जूनियर तो है लेकिन भाई अच्छे खासे दोस्त टाइप भी आते हैं। एंड आशिनो अपने आप को सीरियस हमेशा दिखाने की कोशिश करती है जबकि वो इतनी ज़्यादा सीरियस है भी नहीं। वेल ऐसी सारी चीज़ें पता चली एंड इस एपिसोड के अंदर ऐसा भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, ये पूरी तरीके से साइड स्टोरी है, कम्प्लीटली इसको फिलर मान सकते हो। लेकिन भाई तुमको ये जो होशिना कैरेक्टर अगर तुम्हारा फेवरेट है तो फिर उसके बारे में तुम्हें थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। हाँ, कमेंट्स के अंदर अपने ओपिनियन ज़रूर बताना।